नमस्कार, मैं श्वेता त्रिपाठी शुक्ला हिंदी लर्नर्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। जैसा कि हम सबको पता है कि हम महिलाओं के लिए बहुत ही चिंताजनक स्थिति रहती है। हम महिलाओं के लिए बहुत सोचते हैं कि महिलाओं के साथ ये हो रहा है, वो हो रहा है, घरेलू हिंसा हो रही है, दहेज उत्पीड़न का मामला आ रहा है या ब्ला ब्ला ब्ला। परंतु क्या हम जानते हैं कि जो एक पुरुष होता है वह भी प्रताड़ित होता है। वह अपने घर में, समाज में उसको भी मानसिक चिंता होती है, उसको भी प्रताड़ना झेलनी पड़ती है। आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे। अगर हम नॉर्मली देखते हैं तो हम महिलाओं का क्या है कि अगर हम महिलाएं घर में काम करते हैं, ज़्यादा काम पड़ गया तो हमें लगेगा कि हमारे ऊपर अत्याचार हो रहा है। किसी ने हमें डांट दिया तो हमें लगता है कि हमारे ऊपर अत्याचार हो रहा है। या फिर कोई गुस्से में आया और चीज़ें मतलब इधर उधर हुई, लड़ाई झगड़ा हुआ, तो उसी में हमें लगता है, रोने लगते हैं हम, या फिर हमें ये महसूस होता है कि हाँ घरेलू हिंसा हो रही है और हम इसके लिए कदम उठा सकते हैं, हम इसके लिए कंप्लेन कर सकते हैं। परंतु क्या उस पुरुष की भूमिका के बारे में हम समझ सकते हैं? क्या उस पुरुष की मानसिक स्थिति हम समझ सकते हैं कि वह पुरुष जो कि ठीक है पढ़ा लिखा है, जॉब कर रहा है, परंतु उसे जॉब पे भी टेंशन है। जॉब में गया तो उसका आज का दिन कैसे जाएगा, कितना प्रेशर है, उसको किस तरह से हैंडल करना है, क्योंकि जो घर की प्रॉब्लम्स हैं उससे उस वहाँ जॉब पर, ऑफिस में उसे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ने वाला है। उसका जो वहाँ ऑफिस का रूटीन वर्क है वो उसे करना ही है। उसके ऊपर एक्स्ट्रा प्रेशर, एक्स्ट्रा पैसे कमाने के लिए एक्स्ट्रा प्रेशर उसको झेलना पड़ता है। वहीं घर पर आने के बाद में घर के जो प्रेशर होते हैं, घर के लड़ाई झगड़े, घर की जो स्थितियाँ होती हैं, ये स्थितियाँ हम ही आपसे बनती हैं। क्या स्थिति कि घर पे आने के बाद भाई बच्चों का इतना खर्चा आने वाला है, क्योंकि हमारे यहाँ जो एवरेज ऑन एवरेज मान के चलते हैं वो ये कि पुरुष का धर्म है कमाना। तो वो व्यक्ति की ज़रूरतें पूरी करनी है, उसे ये पता होता है कि व्यक्ति की ज़रूरतें पूरी करनी है, हमारे परिवार की ज़रूरतें हमें पूरी करनी है, तो उसकी मानसिक स्थिति में ये चीज़ें चलती रहती है। परंतु फिर भी उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं होती है उस समय जब वह अपने परिवार की ज़रूरतों के अनुसार कमा नहीं पाता है, या वो दिन रात मेहनत करने के बाद में भी उसको वह अपने परिवार को खुश नहीं रख पा रहा है। क्यों? क्योंकि आजकल महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि आपकी डिमांड कितनी भी कम हो, फिर भी उसको पूरा करना, पूरी डिमांड को पूरा करना संभव नहीं हो पा रहा है। तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे। आज हम पुरुष की प्रताड़ना पे बात करेंगे कि पुरुष किस प्रकार प्रताड़ित होता है, किस प्रकार पुरुष की मानसिक स्थिति जो है वह खराब हो जाती है। तो इसी टॉपिक पे बात करेंगे कि अगर आपके खिलाफ किसी ने झूठी घरेलू हिंसा और दहेज का मामला दर्ज किया है तो उसके लिए क्या करें। हालांकि हम सभी से रिक्वेस्ट करेंगे, चाहे वह पुरुष हो या महिला हो, कि जो भी है, जो घरेलू कला है, घरेलू हिंसा है, उसको आपस में ही उसका समाधान मिल सकता है। तो कभी भी घरेलू घर में हिंसा ना करें, कलह ना करें, आपस में मिल करके सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करें। हर चीज़ का सॉल्यूशन होता है और आपको आपके चीज़ों का सॉल्यूशन ज़रूर मिलेगा। आइए अब टॉपिक पे बात करते हैं। टॉपिक पे आते हैं कि अगर आपके खिलाफ किसी ने झूठी घरेलू हिंसा या दहेज का मामला दर्ज कराया है तो आप उसके लिए क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको बता दें कि किसी भी व्यक्ति के जीवन को हर तरह से प्रभावित करने वाली हिंसा, चाहे वह शारीरिक हो, चाहे वह मानसिक हो, चाहे वह भावनात्मक हो, चलो चाहे वह मनोवैज्ञानिक रूप से है, वह घरेलू हिंसा ही आती है। और यह एक बुनियादी मानवाधिकार है और मानवाधिकार का उल्लंघन करना है अगर आप घरेलू हिंसा कर रहे हैं। अगर हम दुनिया की बात करें तो दुनिया के विभिन्न देशों में भी एक व्यक्ति के पूरे विकास के लिए यह एक गंभीर खतरे के रूप में इसकी पहचान की गई है। और
विभिन्न रूपों में घरेलू हिंसा को राहत प्रदान की गई है। भारत में भी घरेलू हिंसा को एक अपराध के रूप में माना गया है, पहचाना गया है और उस पर सुरक्षा और राहत प्रदान किया गया है। अब देखते हैं, जैसा कि हमने बात की कि पुरुषों के खिलाफ जो घरेलू हिंसा का मामला है लगभग शून्य है। क्यों? क्योंकि भाई हम स्त्रियों के लिए तो ये है कि हमारे साथ घर हिंसा हो रही है तो हमने जाके FIR करा दी, कंप्लेन कर दी। बट पुरुषों में ऐसा कानून इस टाइप से कुछ बना ही नहीं था। हालांकि अब इस पर बात हो रही है, परंतु अभी भी ऐसा कुछ कानून एग्जैक्ट रूप से नहीं लागू हुआ है। तो किसी भी व्यक्ति की सुरक्षा के लिए किसी कानून में कोई प्रावधान नहीं है, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है कि जहां महिलाएं अपने पति के खिलाफ एक झूठी शिकायत करने के लिए अपने अधिकारों का इस्तेमाल कर लेती हैं और उन्हें परेशान करने के मकसद से करती हैं। इसके अलावा हमारी सरकार सहित हर कोई पुरुष द्वारा झेली जा रही जो हिंसा है उसको संबोधित करने में कोई भी कदम उठाने में विफल रही है। अभी भी गवर्नमेंट ने पुरुषों के लिए कोई ऐसा कानून नहीं बनाया है। तो महिलाएं यदि अपने पति पर हमला करने के लिए झूठी शिकायत दर्ज कराने के लिए धारा 498A और दहेज अधिनियमित नामक हथियारों का अगर इस्तेमाल कर रही हैं तो भारतीय दंड संहिता की धारा 498A का ऐसा प्रावधान है जिसके तहत पति और उसके माता पिता रिश्तेदारों को उसकी गैर कानूनी मांग यानी दहेज को पूरा करने के लिए किसी महिला के साथ क्रूरता का मामला इसमें दर्ज किया जाता है। यह धारा 498A में दर्ज कराया जाता है। अक्सर महिलाएं क्या करती हैं, झूठा केस इसी पर बनाती हैं। पहले क्या होता था, ये गैर जमानती होता था, उनको सलाखों के पीछे डाल दिया जाता था। परंतु अब अगर शिकायत झूठी होने पर आरोपी को तब तक दोषी माना जाता है जब तक कि वह अदालत में निर्दोष साबित नहीं हो जाता। दोषी अगर साबित होता है तो उसे 3 साल की सजा है, अगर दोषी नहीं है तो भाई पहले से ही छूटा हुआ है। तो अब अगर दोष सिद्ध होगा तभी उसको सजा होगी, अगर दोष सिद्ध नहीं हो रहा है तो उसको सजा नहीं होगी। अब महिलाओं द्वारा की गई झूठी शिकायतों पर न्यायपालिका ने क्या पक्ष रखा है आपको वो भी बता दें। तो न्यायपालिका ने धारा 498A के दुरुपयोग को समझ लिया है और सुप्रीम कोर्ट ने इसे कानूनी आतंकवाद कहा है। लेकिन एक नारीवादी समूह के जबरदस्त दबाव के कारण न्यायपालिका असहाय है और धारा 498A में संशोधन के लिए राज्यसभा में एक विधेयक लंबित है। कर्नाटक और केरल राज्य के उच्च न्यायालयों के पूर्व मुख्य न्यायाधीश जस्टिस मलिमत ने एक समिति का नेतृत्व किया है जिसके अंतर्गत आपराधिक कानून में व्यापक संशोधन पर अपनी रिपोर्ट भी दी है। इस समिति ने एक सिफारिश के द्वारा 498A को जमानती और यौगिक बनाया जाना चाहिए यह बताया है। अब अगर आपके खिलाफ भी मामला ऐसा दर्ज है तो आप क्या करेंगे? तो अगर झूठी शिकायत करने के कारण आप और अपने परिवार को जेल भेजने से अब आप बच सकते हैं। अपने परिवार और अपने बचाव के लिए आपके पास ये विकल्प हैं। कौन कौन से? सबसे पहले तो धमकी देने वालों के साथ सभी वार्तालाप जो आवाज़ है, चैट है, पत्र है, ईमेल है, उन सबको रिकॉर्ड करें, मूल स्थान को सुरक्षित रखें और मूल प्रमाण पत्र है उसको प्रस्तुत नहीं करें। ये साबित करने के लिए सबूत इकट्ठा करें कि आपने ना तो दहेज की मांग की है और ना ही कभी आपने दहेज ली है। इसके अलावा आप ये भी सबूत इकट्ठा करें कि वह बिना किसी वैध कारण के शादी के बंधन से बाहर चली गई हैं। अदालत से अग्रिम जमानत व नोटिस मिलने के लिए आपको यह सबूत आवश्यक होंगे और इस सबूत के बेस पर आपको जमानत मिल सकती है और आप निर्दोष भी साबित हो सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा जिससे कि हमारी वीडियो आपको लगातार मिलती रहे। धन्यवाद।